और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सपेंशन ऑफ cos n theta and sin n theta in terms of x. Cos n theta and sin n theta in terms of x. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है हमारे पास साइन एंड थीटा एंड कोस एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। कैसे करेंगे हम? लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1/x क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर में तो ये टर्म रहेगी, सिर्फ एक ही टर्म है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, वैसे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 1/x को तो हमारे पास आएगा कोस ऑफ थीटा। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। और अगर हम पावर n की बात करें, x की पावर n करते तो जब इसका nth पावर लेंगे इसकी, तो आप डी मॉर्विस थ्योरम से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/x को क्या, 1/x की पावर n को क्या लिख सकते हैं आप, 1/x की पावर n को लिख सकते हैं आप कोस ऑफ n थीटा माइनस में आयोटा साइन n थीटा बाय द डी मॉर्विस थ्योरम। तो डी मॉर्विस थ्योरम से हम ऐसा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें भी एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा। और इसी तरह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ से cos n थीटा निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ से साइन n थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सपेंशन और cos n थीटा एंड sin n थीटा इन टर्म्स ऑफ x। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द कोसाइन। Express the following in terms of cosine of multiples of theta। ठीक है, तो कैसे करेंगे, किसका करना है हमें, एक तो कोस की पावर 6 थीटा का करना है और दूसरा हमें किसका करना है कोस की पावर 7 थीटा का। तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। कोस की पावर 6 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर बता चुके हैं कि हम x ले लेते हैं। x क्या था आपके पास कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा और 1/x भी हमने रैशनलाइजेशन से फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास आ गया था कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो एडिंग दैम, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो अपने पास क्या आ गया, वी गेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू
2 कोस थीटा, लेकिन हमें तो कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ टेकिंग पावर 6 पावर लेंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना था cos रेज टू पावर 6 थीटा। तो यहाँ था आपके पास 1/2 की पावर 6, और इसको जब हम बाइनोमियल से खोलेंगे तो 6 से 0 x की पावर 6 प्लस में 6 से 1 x की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास 6 से 2 x की पावर 4 इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म्स आपके पास आती जाएंगी, और 6 से 3 होगा x की पावर 3 1 अपॉन एक्स की पावर 3। नेक्स्ट होगा 6 से 4 x की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 4। और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास 6 से 5 x इंटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 5। और लास्ट वन आपके पास क्या होगा 6 से 6 x की पावर 0 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया, और बाइनोमियल से एक्सपेंड करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आ गई। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 से 0 की वैल्यू, 61, इन सब की वैल्यू हम लिख देंगे। 1/2 की पावर 6 है यहाँ पर, और यहाँ आपके पास x की पावर 6 आ गया, क्योंकि 6 से 0 आपके पास क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 1। 6 से 6 क्या होगा आपके पास 6 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर 4 आ जाएगा। और 62 में आपके पास 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 63 में आपके पास होगा 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3। एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर 64 को 62 लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनोमियल। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 65 को 61 लिख सकते हैं, तो ये 6 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये 66 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 1/2 की पावर 6, ये हो गया एक्स की पावर 6, 6x की पावर 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 15x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के आपके पास 20 हो गया, यहाँ से आपके पास 3 हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास 15 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया आपके पास 6x की पावर 4, ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 6। नाउ हेयर 1/2 की पावर 6, और आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट टर्म दोनों को साथ कर दिया हमने। ऐसे ही हमने सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को एक साथ कर देंगे, इससे सॉरी ये सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म, तो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म में से 6 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और ये जो पावर है ये आपके पास 4 दे रखी है, तो हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पावर 4 है, और लास्ट सेकंड टर्म आपके पास है x की पावर 4। इसी तरह से ये होगा 15 थर्ड टर्म, और पीछे से हमारे पास थर्ड टर्म, लास्ट थर्ड टर्म, और ये था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास है 20। ठीक है, ये हो गया आपके पास इस तरह से। फिर हम इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये कैसे किया था हमने ऊपर आपको बताया था, देख लीजिएगा ऊपर जो बताया था उससे हम आपको बता रहे हैं। ये है आपके पास प्लस का है, तो यहाँ है आपके पास यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 अपॉन, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। जैसे ही n की जगह 6 रखा तो ये आ गया 2 cos 6 थीटा। सिमिलरली 4 के लिए हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 1/2 की पावर 6 था, इसको हमने क्या लिखा, जब हमने क्या किया इसको 6 रखा तो 2 cos 6 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट में 6 ऑलरेडी है, और ये आएगा आपके पास 2 cos 4 थीटा। यहाँ 15 है आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 2 cos 2 थीटा। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 20। ठीक है,
तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 की पावर 5 आ गया। यहाँ आया आपके पास cos थीटा, यहाँ 6 था cos 4 थीटा, 2 ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ है आपके पास 15, 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये cos 2 थीटा प्लस का 20, ठीक है। और ये हो गया 1/32 और cos 6 थीटा। इन टर्म्स ऑफ cos निकालना था, क्वेश्चन में लिखा था मल्टीपल ऑफ थीटा, तो ये मल्टीपल ऑफ थीटा आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ 6 थीटा है, यहाँ 4 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ कांस्टेंट है आपके पास। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट को हम इस तरह से करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। जब हमने ये वैल्यू ले ली थी कि x और 1/x की, और दोनों को जब हमने ऐड किया था 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास 2 cos थीटा। लेकिन हमें तो 6 की बजाय क्या चाहिए यहाँ पर 7, तो हम यहाँ 7 कर देंगे। तो आपके पास cos की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7 इंटू में x प्लस 1/x की पावर 7। और इसको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग द बाइनोमियल, ठीक है। और तो ये आप इसमें फर्स्ट पार्ट में कर चुके हो, बिल्कुल वैसा ही करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे जैसे हमने किसमें किया है, इसकी फर्स्ट पार्ट में किया है, ठीक है। नाउ ये आप खुद ट्राई कर लेना फर्स्ट पार्ट की तरह से। तो ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में आपके पास क्या है यहाँ पर कि प्रूव दैट क्या प्रूव करना है इसमें आपको। फर्स्ट पार्ट में 16 साइन की पावर 5, वो दोनों कोस के थे और ये आपके पास क्या है साइन के टर्म है। तो ये है यहाँ पर साइन 5 थीटा, फिर है माइनस के 5 साइन 3 थीटा, फिर नेक्स्ट में आपके पास है प्लस का 10 साइन थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। और इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 128 साइन की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर कोस 8 थीटा माइनस में 8 कोस 6 थीटा, फिर है अपने पास 28 कोस 4 थीटा, फिर नेगेटिव टर्म है और वो है 56 कोस 2 थीटा, और नेक्स्ट है आपके पास प्लस का 35, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 16 साइन की पावर, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, x किसको माना था हमने कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा को हमने x ले लिया था, और 1/x क्या हो गया आपके पास कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और हमने क्या किया साइन चाहिए इसलिए हमने इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ गया 2 आयोटा साइन थीटा। लेकिन आपको तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/2 आयोटा इंटू में x माइनस 1/x, और फिर इसकी पावर कितनी चाहिए 5, तो टेकिंग 5 पावर बोथ साइड, तो इसकी पावर 5 ले लेते हैं हम। और जैसे इसकी पावर 5 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बन गया साइन की पावर 5 थीटा, लेकिन यहाँ से 2 की पावर 5 होगा, यहाँ से 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 32 कर देना है, उसको उधर कर दिया हमने। तो 1 आयोटा की पावर 5 बच गया, तो 4 इंटू आयोटा कर देते हैं, ठीक है। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ बाइनोमियल लगा देते हैं, और जैसे ही बाइनोमियल लगाएंगे तो x की पावर 5 हो गया 1/x की पावर 0 हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, फिर 5 से 1 होगा, ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर माइनस का, लेकिन यहाँ माइनस मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। नेक्स्ट होगा आपके पास 5 टू x की पावर 3 होगा और माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस का प्लस हो जाता है फिर क्योंकि इवन पावर है। नेक्स्ट में आपके पास 5 से 3 x की पावर 2 1/x रेज टू पावर 3,
तो ये नेगेटिव हुआ, इसलिए यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आएगा। तो यहाँ मैं पहले से ही नेगेटिव कर देती हूँ, ठीक है। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट टर्म में आएगी आपके पास 5c4 और x हो जाएगा इनटू में 1/x की पावर क्या होगा 4, और फिर होगा आपके पास 5c5 और 1/x की पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा की पावर 4 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कितना हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, तो ये अपने पास बच गया 1/आयोटा। 5c0 1 होगा आपके पास, तो ये आ गया x की पावर 5। यहाँ 5 होगा और x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का होगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई 1 × 2, ठीक है। और ये हो गया आपके पास x, क्योंकि x स्क्वायर से x क्यूब था, यहाँ पर x बच जाएगा माइनस, और यहाँ भी आपके पास यही होगा। 5c3 को 5c2 लिख सकते हैं, तो ये 5 × 4 डिवाइडेड बाई 1 × 2, और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। 5c4 को 5c1 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई आपके पास x क्यूब आ जाएगा, और 5c5 को 1 लिख सकते हैं, तो ये आपके पास टर्म ये आ जाएगी। नाउ 1/आयोटा, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में आपके पास x की पावर 5 है और लास्ट टर्म में माइनस का x की पावर 5 है। नेक्स्ट और लास्ट वन आपके पास -5 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, और नेक्स्ट में आप इससे कैंसिल करोगे तो 10 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 10 कॉमन, और x माइनस 1/x आ जाएगी ये टर्म, क्योंकि देखो ये भी 10 ही आएगी। 10 दोनों से, मैंने इन दोनों से 10 कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा था, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा, और ये टर्म बनेगी आपके पास sin n थीटा, लेकिन n की जगह 5 है तो 5 बन जाएगा। यहाँ 5 है आपके पास, और ये बनेगा 2 आयोटा sin 3 थीटा। और नेक्स्ट में आपके पास आया 10, और यहाँ है आपके पास sin थीटा, लेकिन साथ में क्या आएगा 2 आयोटा। तो आयोटा और 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पर sin 5 थीटा माइनस के 5 sin 3 थीटा, और प्लस का आपके पास आएगा 10 sin थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, उधर 32 था आपके पास, तो कितना बच जाएगा आपके पास 16, तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा 16, और साइन की पावर कितना था आपके पास 5 थीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया साइन 5 थीटा माइनस के 5 साइन 3 थीटा, और ये आपके पास लास्ट टर्म आ गई 10 साइन थीटा। तो ये आपके पास लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया, और आपको यही प्रूव करना था इसमें। और सेकंड पार्ट में पावर 8 लेनी है आपको और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो डू योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमारे पास एक्सपेंशन शुरू हो गया। क्या था आपके पास जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि एक्सपेंशन ऑफ साइन की पावर m थीटा, एक्सपेंशन ऑफ साइन की पावर m थीटा इंटू में कोस की पावर n थीटा। वहां तो क्या था हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ कोस n थीटा साइन n थीटा इन टर्म्स ऑफ x, और अब ये एक्सपेंशन शुरू हो गया आपके पास। तो इनको हम कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस करना है आपको, किसको एक्सप्रेस करना है साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ कोसाइन, इन अ सीरीज ऑफ कोसाइन, कोसाइन सीरीज में आपको करना है इसको, ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पर, वही एक्सप्रेस करना है। किसको करना है, कोस की पावर 6 थीटा इंटू में साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, वही सेम कोसाइन में और मल्टीपल ऑफ थीटा आपको करना है। तो हम इसका कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट।
तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास कैसे लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिया है, हम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास 1/x क्या आ जाएगा, सो दैट 1/x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो अपने पास क्या आ गया था, 2 कोस थीटा, और आपके पास 2 कोस थीटा आ गया था। अगर हम पावर की बात करें यहाँ पर, तो x की पावर r प्लस 1/x की पावर r किया था जब हमने n किया था, तो आपके पास कोस n थीटा आ गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस r थीटा, ठीक है। r कर दें यहाँ पर पावर, यहाँ पावर r कर दें, ऐड कर दें हम, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास साइन का करेंगे, ये 2 आना चाहिए बेटा भैया, 2। और इसी तरह से x माइनस 1/x क्या आ गया था आपके पास, 2 आयोटा साइन थीटा। और जैसे ही r करेंगे, क्योंकि n उसमें कर लिया था, यहाँ r इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा आपके पास, 2 आयोटा साइन r थीटा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपके पास आ गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो कोस की पावर, साइन की पावर 6 चाहिए और कोस की पावर 2 चाहिए, ठीक है। तो साइन की पावर 6 और कोस की पावर 2 कर लेते हैं। कोस की पावर 2 ये रहा और साइन की पावर 6 यहाँ से करेंगे हम, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये टर्म्स आ गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये था 2 आयोटा साइन थीटा इनटू में क्या है आपके पास, 2 कोस थीटा। इसकी पावर तो हमें 2 करनी है और इसकी 6 करनी है। तो ये तो आपके पास क्या था, पावर 6 करेंगे तो x माइनस 1/x की पावर 6, और ये पावर 2 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर 2, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि एक साथ हम बाइनोमियल ऐसा पढ़ नहीं रखा, तो हम कोफिशिएंट से करेंगे। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, नाउ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन जिसमें पावर ज्यादा होती है वो लेके चलते हैं हम, इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, x माइनस 1/x की पावर 6 है आपके पास r, तो क्या होगी, 6 0 होगा, फिर क्या था 61 माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, 62 63 ये माइनस का होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस का 64 आएगा आपके पास, माइनस का 65 और प्लस का 66, ये टर्म्स आपके पास आएंगी। और जैसे हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो आपको ये पता ही है, 60 आपके पास 1 होगा, 61 आपके पास माइनस 6 होगा, 62 जो है आपके पास 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो 15 हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस का 15 होगा आपके पास, माइनस का आपके पास 6 हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कोफिशिएंट लिख दिए, और हमने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये कोफिशिएंट फाइंड आउट किए थे, वहां उसी तरह से यहाँ निकाल के हम कोफिशिएंट कर रख देंगे। लेकिन साथ में पावर 2 है हमारे पास x प्लस 1/x की, तो एक एक करके लेंगे, पहले पावर 1, तो कैसे लेते हैं ये देख लिया। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट्स इन x माइनस 1/x की पावर 6 इंटू में x प्लस 1/x r क्या होंगे आपके पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम ऐसे ही रखते हैं और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो -5 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा और हम इस तरह से करते रहेंगे। तो आपके पास 9 आएगा, यहाँ से -5 होगा और फर्स्ट और लास्ट टर्म 1, तो इसको बोलते हैं हम टेक अपर प्लस LH, टेक माइनस LH भी होता है, टेक अपर प्लस LH, ठीक है। और टेक अपर प्लस LH हमने क्या किया था,
हमने आपको बताया फर्स्ट में ऐसे ही करते हैं 1+0 और फिर इनको ऐड करते चले जाते हैं। इसी तरह से लास्ट में हो जाएगा आपके पास, और लास्ट में 15 - 6 किया था तो 9 आ गया, ठीक है। और ये -6+1 और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट हमारे पास एक ऐड हो गई। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स इन x - 1/x की पावर 6 x प्लस 1/x की पावर 2r, वही टेक अपर LH, तो क्या आ जाएगा 1 था, इन दोनों को करेंगे तो -4, इन दोनों को किया तो +4, और फिर नेक्स्ट को करेंगे तो +4 -10 +4 +4 -4, और ये आपके पास +1 आ गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, वी हैव, किसको लिख रहे हैं हम, x - 1/x की पावर 6 इंटू में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को लिखेंगे। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट तो 1 आ गया आपके पास, तो यहाँ पावर टोटल कितनी होगी, 8 हो गई, तो ये हो गया x की पावर 8, फिर क्या आएगा -4 x की पावर 6, फिर प्लस का 4 x की पावर 4, फिर अगला भी प्लस का 4 है और x की पावर 2, फिर माइनस का 10, फिर आएगा आपके पास 4/x², फिर नेक्स्ट भी प्लस का 4 है, x की पावर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस का है तो x की पावर 6 हो जाएगा, और लास्ट आपके पास 1/x की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, फर्स्ट और लास्ट से x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट सेकंड और लास्ट सेकंड से आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में 4 कॉमन आ रहा है, थर्ड टर्म, और पीछे से भी थर्ड टर्म लेते हैं तो आपके पास प्लस का 4 कॉमन आ गया, 1/x की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 है यहाँ पर आपके पास x², और ये आ गया आपके पास 1/x², और माइनस का आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर 10 बच गया, ठीक है। और अब हम इनकी वैल्यू तो कर ही चुके हैं, प्लस है तो आपके पास क्या आया था यहाँ पर 2 cos 8 थीटा, 2 cos 8 थीटा, अगर आपके पास प्लस है तो, माइनस का 4 है, ये भी प्लस की है तो आएगा 2 cos 6 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का 4 है, ये भी प्लस का है तो 2 cos 4 थीटा, नेक्स्ट में आपके पास +4 है और ये आ गया 2 cos 2 थीटा, और माइनस का 10, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये आ गया आपके पास cos 8 थीटा, माइनस के 4 cos 6 थीटा, प्लस के 4 cos 4 थीटा, प्लस के 4 cos 2 थीटा, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन 2 कॉमन सॉरी प्लस का 2 कॉमन लिया था, तो ये माइनस का 5 आ गया आपके पास। और अब ऊपर हम x - 1/x की पावर 6 की और x प्लस 1/x की पावर 2 की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखी हमने माइनस की, माइनस में तो क्या था आपके पास 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 8, और प्लस में क्या बन गया आपके पास 2 cos थीटा की पावर 2, और राइट हैंड साइड में आपके पास 2 है और यहाँ है cos 8 थीटा, माइनस में 4 cos 6 थीटा, प्लस में 4 cos 4 थीटा, और प्लस का 4 cos 2 थीटा, और माइनस का 5, 2 इधर आके कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर 8 यहाँ है आपके पास, सॉरी 6 था शायद, 2 की पावर 6 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 6 थी आपके पास, तो ये है आपके पास 6, क्वेश्चन में 6 था, यहाँ पर साइन की पावर 6 था, तो 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 8, लेकिन एक 2 है तो 2 की पावर 7 बच जाएगा यहाँ पर आपके पास। आयोटा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपके पास साइन की पावर 6 थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास 8 था, ये 7 बन गया, ये 2 कैंसिल हो चुका है, इधर ले गए हम, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कोस 8 थीटा
माइनस के 4 कोस 6 थीटा प्लस के 4 कोस 4 थीटा प्लस के 4 कोस 2 थीटा माइनस का 5। ठीक है, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, साइन की पावर 6 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 की पावर 7 और इनटू में आपके पास सेम टर्म एज इट इज लिख देंगे। इसको 1/2 की पावर 7 को इधर ले आए, माइनस का था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया आपके पास, और इस टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। और आई थिंक सो आपको यही प्रूव करना था इसमें, तो हैंस प्रूव। ठीक है, और सेकेंड पार्ट को आपको खुद करना है, ट्राई योर सेल्फ, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको इसी तरह से करना है, ये पावर 4 तक है। चलो सेकंड पार्ट में टेकिंग अपर माइनस एल एच लेना है, इसको करवा देती हूँ, ध्यान नहीं दिया था मैंने इसको, तो ये आपको खुद नहीं करना, मैं ही करवाती हूँ इसको। ये सेकंड पार्ट और देख लीजिए, तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपके पास, 2 कोस थीटा, सेकंड पार्ट है आपका पास 2 कोस थीटा की पावर 6 चाहिए, और साइन की शायद आपके पास कितनी है, 4 है, तो हम लिख देंगे 2 आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, 4, और ये क्या आ गया आपके पास, x प्लस 1/x की पावर 6, और यहाँ आ गया आपके पास x माइनस 1/x की पावर 4। अब इनके कोफिशिएंट लेंगे, जो मैंने कहा था जिसकी पावर ज्यादा है उसका लेते हैं पहले, तो कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1/x की पावर 6 क्या हो जाएंगे, 6 से 0 प्लस है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, 6 से 1, 6 से 2, ये भी कर चुके हम, 6 से 3, फर्स्ट एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में किया था, कोस की पावर 6 थी वहां पर, और सेकंड में 7 थी, 6 से 4, 6 से 5, 6 से 6, तो ये आप कर चुके हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 15 हो जाएगा, और 3 में 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा आपके पास, ये 62 बन जाएगा, तो ये 15 आ गया आपके पास, नेक्स्ट में आपके पास 6 हो गया, और ये नेक्स्ट में 1 हो गया, लेकिन ये माइनस का है, यहाँ पर x माइनस 1/x, तो 4 बार करना हमें, तो 4 टाइम हम कैसे करेंगे, जैसे उसमें 2 बार ही किया था ऐसे यहाँ 4 बार करना है, 4 टाइम करना है आपके पास। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कि कोफिशिएंट इन x प्लस 1/x की पावर 6, लेकिन इसकी पावर फर्स्ट एक पावर लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें लेना हमें टेक अपर, वहां प्लस एल एच लिखा था, या माइनस एल एच लिखेंगे, टेक माइनस एल एच, तो माइनस एल एच में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास जो टर्म्स हैं, जैसे ये हमारे पास 1 थी, 1 तो एच डी रखना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वहां तो ऐड किया था हमने टेक प्लस एल एच में, तो अब टेक अपर प्लस एल एच में, तो इसमें माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 9 होगा, माइनस का 5, और फिर -1 लेना हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, कोफिशिएंट इन x प्लस 1/x की पावर 6 इंटू में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, वही टेक, क्या करोगे आप, अपर माइनस एल एच, तो अपर माइनस एल एच में क्या करेंगे, 1 एच डी रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4, फिर आपके पास वापस से 4 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि इसमें से क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, -4 के बाद -10 हो जाएगा, -4 हो गया, +4 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये +1 आएगा, यहाँ -1 लिया था, ये +1, पावर 2 हो गई, इवन पावर है तो +1 आएगा,
अगर ओड पावर है तो -1 आएगा किसमें, अपर माइनस LH में। ठीक है, फिर पावर 3 के लिए करेंगे हम, तो पावर 3 के लिए करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोएफिशिएंट इन x प्लस 1/x की पावर 6 इंटू में x माइनस 1/x की पावर 3। फिर इसमें क्या करेंगे हम, टेक अपर माइनस LH। ठीक है, वैसे ही करेंगे, ये 1 लिया हमने, माइनस किया, 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3। फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर आपके पास माइनस का 8 होगा, माइनस का 6 होगा, प्लस का 6 होगा, और फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, फिर आपके पास 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और इवन ऑड पावर है तो यहाँ -1 आएगा। और नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट इन x प्लस 1/x की पावर 6 इंटू में x माइनस 1/x की पावर 4। इसमें क्या हो जाएगा, इवन पावर आ गई, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या लेना है यहाँ पर, टेक अपर प्लस LH, सॉरी माइनस LH आएगा यहाँ, नॉट प्लस, क्योंकि माइनस LH भी लेंगे यहाँ पर, माइनस के टर्म है तो ये माइनस LH चलेगा आपके पास यहाँ पर। तो माइनस किया हमने, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देख लीजिएगा। तो इसमें कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे आपके पास, 1 एज इट इज रहेगा आपके पास, दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस का 2 होगा, प्लस का 12 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3, प्लस का 2, और फिर इवन पावर है तो लास्ट में +1 आएगा। ठीक है, नाउ आप क्या लेके चल रहे थे यहाँ पर, 2 cos थीटा की पावर क्या था, 6 था, और 2 आयोटा साइन थीटा की पावर क्या था अपने पास, 4। ये किसका किया था हमने, x प्लस 1/x की पावर 6, और यहाँ था x माइनस 1/x की पावर 4। अब कोफिशिएंट आपको पता चल गई, टोटल पावर 10 हो गई, तो यहाँ x की पावर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट 2 है, x की पावर 8 होगा, 3 x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास 2/x² माइनस के 8/x की पावर 4 माइनस 3/x की पावर 2 प्लस 2/x की पावर, ये 6 आएगा, 6 होगा। नेक्स्ट है 8 आपके पास, और 1/x की पावर 10। और इसको अब हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करेंगे 10 पावर को एक साथ, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, 2 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 8 और प्लस 1/x की पावर 8, -3 कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और माइनस का 8 कॉमन लेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 2 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 1/x², और कांस्टेंट टर्म थी आपके पास 12, और जब प्लस है तो इसको हमने क्या लिखा था, 2 cos 6 थी, 10 थीटा हो गया ना, 10 पावर है तो ये 10 थीटा हो गया आपके पास। नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास, 2 ऑलरेडी था, और 2 यहाँ से आएगा, 8 थीटा बन जाएगा, -3, 2 आपके, ये -3 ऑलरेडी था, और 2 आपके पास यहाँ से आएगा, माइनस का 8, 2 यहाँ से होगा आपके पास, और 4 थीटा हो गया, यहाँ आपके पास 2 हो गया, और ये हो गया 2 cos 2 थीटा, यहाँ हो गया आपके पास प्लस का 12, और 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4, 10 हो गया, लेकिन 2 यहाँ से आएगा तो 2 की पावर 9 आ जाएगा यहाँ का, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, और आपके पास कोस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा।
और ये आपके पास 2 कॉमन आ चुका, तो cos 10 थीटा हो जाएगा, 2 cos 8 थीटा हो जाएगा, माइनस के 3 cos 6 थीटा और माइनस के 8 cos 4 थीटा प्लस के 2 cos 2 थीटा और 2 कॉमन लिया था तो ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, ये तो बन गया आपके पास 1। ठीक है, लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos की पावर 6 थीटा और sin की पावर 4 थीटा। ये 1 आ जाएगा 2 की पावर 9 और ये आ गया cos 10 थीटा प्लस में 2 cos 8 थीटा माइनस के 3 cos 6 थीटा माइनस के 8 cos 4 थीटा प्लस के 2 cos 2 थीटा प्लस के 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इसकी वैल्यू थी आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 होता है आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था, थैंक्स प्रूव। तो ये आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री जो पेपर है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे आपको। थैंक यू।